मथुरा के बहुचर्चित अनंतम भूमि प्रकरण में अब हाई कोर्ट की एंट्री और कोर्ट के एक अंतरिम आदेश ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। जिस जमीन को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे, जिस पर एक्सचेंज से पहले ही पोजीशन और प्लॉटिंग शुरू होने के आरोप लगे, अब उसी जमीन पर आगे की गतिविधियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम निर्देश जारी किया है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय हो चुकी है, 24 सितंबर 2026। मथुरा के चर्चित सनसिटी अनंतम भूमि प्रकरण से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL नंबर 14/123/2028 दीपक शर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया गया है। मामले की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने भूमि के एक्सचेंज और उससे पहले हुई गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि संबंधित भूमि के एक्सचेंज का प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार को भेजा भी नहीं गया था, लेकिन इसी बीच कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि एक्सचेंज होने से पहले ही अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को भूमि का पोजीशन दे दिया गया था और आरोप है कि इसके बाद वहां प्लॉटिंग समेत अन्य गतिविधियां भी शुरू हो गई थीं। यही बिंदु अब पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड यानी रिस्पोंडेंट नंबर 6 को नोटिस जारी किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और नगर निगम मथुरा वृंदावन को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक संबंधित भूमि पर अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को कोई गतिविधि करने की अनुमति न दी जाए। यह वही जमीन है जिसे एक्सचेंज के लिए प्रस्तावित बताया गया है और जो फिलहाल नगर निगम की संपत्ति बनी हुई है। सीधी बात, फिलहाल इस संबंधित भूमि पर प्लॉटिंग या अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। जब तक अदालत इस मामले में आगे कोई आदेश नहीं देती, संबंधित प्राधिकरणों को कोर्ट के निर्देश का पालन करना होगा। इस PIL के याचिकाकर्ता दीपक शर्मा का कहना है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं है। उनके मुताबिक यह लड़ाई सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी जमीन की पारदर्शिता एवं संरक्षण के लिए है। उनका कहना है कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और उसका इस्तेमाल नियम, कानून और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि आगे की लड़ाई भी कानूनी तरीके से जारी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब एक्सचेंज का प्रस्ताव ही राज्य सरकार को नहीं भेजा गया था, तो उससे पहले पोजीशन कैसे दिया गया? अगर जमीन अभी नगर निगम की संपत्ति थी, तो वहां प्लॉटिंग की गतिविधियां कैसे शुरू हुईं? भूमि एक्सचेंज की पूरी प्रक्रिया क्या थी? और अब हाई कोर्ट के अंतरिम निर्देश के बाद इस जमीन का आगे क्या होगा? इन सवालों के जवाब अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया में सामने आएंगे। इस मामले में अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी 24 सितंबर 2026 को। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सबसे बड़ा सवाल मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और नगर निगम की भूमिका को लेकर भी खड़ा हो रहा है। आखिर जब जमीन का विनिमय हुआ ही नहीं था, तो फिर संबंधित जमीन पर गतिविधियों के लिए सहमति कैसे दी गई? जब जमीन अभी भी नगर निगम की संपत्ति थी, तो फिर अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को उसका पोजीशन आखिर किस आधार पर दे दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसानों से जमीन किस प्रक्रिया के तहत ली गई? क्या किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिला या जमीन कौड़ियों के भाव में लेने के आरोपों की भी जांच होगी? आखिर इस पूरी प्रक्रिया के पीछे किसकी भूमिका थी? किसके इशारे पर जमीन का सौदा हुआ? और अगर विनिमय की प्रक्रिया अभी पूरी ही नहीं हुई थी, तो उससे पहले पोजीशन और प्लॉटिंग की गतिविधियां कैसे शुरू हो गईं? इन सवालों का जवाब अब सिर्फ जमीन से जुड़े पक्षों को ही नहीं, बल्कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और नगर निगम को भी देना होगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने संबंधित जमीन पर आगे की गतिविधियों को लेकर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन अब नजर सिर्फ 24 सितंबर 2026 की अगली सुनवाई पर नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी तय होगी? क्या विनिमय से पहले पोजीशन दिए जाने की जांच होगी? क्या किसानों से जमीन लिए जाने की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक होगी? और क्या इस मामले में सामने आए तमाम सवालों का जवाब मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और नगर निगम देंगे? क्योंकि मामला सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल सरकारी संपत्ति, किसानों की जमीन और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता का है।
सन सिटी अनंतम भूमि प्रकरण में अब मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। मामला पहुंच चुका है हाईकोर्ट की चौखट तक। कोर्ट ने फिलहाल संबंधित जमीन पर आगे की गतिविधियों को लेकर रोक का अंतरिम निर्देश दिया है। अब सबकी नजरें 24 सितंबर की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। क्या उस दिन इस जमीन को लेकर और बड़ा खुलासा होगा? क्या एक्सचेंज प्रक्रिया पर कोर्ट कोई और सख्त निर्देश देगा? फिलहाल इतना तय है, सन सिटी अनंतम भूमि प्रकरण ने मथुरा की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर हलचल जरूर बढ़ा दी है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण है मथुरा का बहुत चर्चित भूमि प्रकरण है अनंतम वाला, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए भूमि के एक्सचेंज को लेकर जो गतिविधियां पाई गई उसमें एक महत्वपूर्ण आदेश निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित भूमि के एक्सचेंज का प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार को भेजा ही नहीं गया है। कोर्ट के समक्ष ये भी आया कि एक्सचेंज होने से पहले रेस्पोंडेंट नंबर 6 अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को भूमि का पोजीशन दे दिया गया है और वहाँ प्लॉटिंग आदि गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। देखिए, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश आया है मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिसके लिए अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को होनी है। आदेश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से ने न्यायालय डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम को ये निर्देश दिया है कि हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को उस भूमि पर कोई भी गतिविधि न करने दी जाए जो एक्सचेंज के लिए प्रस्तावित हुई है और फिलहाल वह नगर निगम की संपत्ति है। मतलब माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह साफ किया है कि जो भूमि प्रस्ताव के लिए दी गई थी और जिस पे अवैध तरीके से अनंतम ने कब्जा कर रखा है, प्लॉटिंग जैसी गतिविधियां कर रखी हैं, और वो वास्तव में संपत्ति नगर निगम की है। और नगर निगम और एमवीडीए को ये निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की गतिविधि उस भूमि पर अनंतम ना करने पाए। और इसमें साफ लिखा है ऑर्डर में, इन द मीनवाइल एंड टिल फर्दर ऑर्डर, मतलब आगे जब तक और कोई ऑर्डर नहीं आता है, बोथ द डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द नगर निगम आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट रेस्पोंडेंट नंबर 6 डज नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी ओवर द लैंड which was proposed to be exchanged the continues to be the property of नगर निगम। मतलब सीधा सीधा संदेश है सभी के लिए, बिना वैध प्रक्रिया के ये लोग जो भूमि के प्रस्ताव किसी निजी बिल्डर को फायदे देने के लिए बना देते हैं, तो उसको तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी अब साफ कर दिया है, ये तरीका गलत है और रोक भी लगा दी गई है। मेरा केवल जो भी बिल्डर हैं जो ऐसी अवैध गतिविधियों बार बार करते हुए पाए जा रहे हैं उनके लिए संदेश है, आई नो यू आर द चेयरमैन ऑफ ए बिग रियल एस्टेट कंपनी बट यू कैन नॉट इन्फ्रिंग अपन द राइट ऑफ द पब्लिक। देखिए, बिकॉज समवन फाइट ऑफ हिज जस्टिस, जस्टिस इज अलाइव। तो न्यायालय से बनेगा, न्यायाधीशों के विश्वास से बनेगा, और यही जीत आज हमारी माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने साफ साफ संदेश में भेजा। इसमें आपका क्या रोल रहा है? ये PIL मैंने दाखिल की थी आज से कुछ माह पूर्व, मैं इन पर्सन इसे लड़ भी रहा हूँ। कितनी जमीन है? ये करीब 2.67 हेक्टेयर जमीन है, करीब 31,000 वर्ग मीटर। इसमें कोई आपका भी जमीन है? हाँ, नहीं, कोई नहीं है, पूरा जनित का। इसमें जो ऐसी प्रक्रिया चल रही है, क्या काम कर रहा है? नहीं, दिस इज माई फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 51A।